श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। यदि मघवा जैसी करुणा पूरी मानव जाति में हो जाए तो मानव जाति काफ़ी संकटों से बच जाए। फिर न कोई आतंक की समस्या, न कोई हत्या की समस्या, न कोई कलह की समस्या, सारी समस्याएं समाप्त हो जाए। पर यह नानात्व है, एक शब्द है दर्शन का, नानात्व। सब एक रूप नहीं है, नानात्व है। बाजार में सब चीज़ें एक रूप नहीं, नानात्व होता है। तो वैसे मनुष्य की प्रकृति में भी नानात्व है। सब मनुष्य समान प्रकृति वाले नहीं होते, अलग अलग प्रकार की प्रकृति होती है, अलग अलग प्रकार का सारा चलता है। इसका कारण परिस्थिति और मनुष्य की मनस्थिति दोनों कारण बनते हैं। मनस्थिति सबकी समान नहीं है और परिस्थिति भी समान नहीं है। अगर सबकी मनस्थिति अच्छी हो, समान हो, तो फिर घर में कलह होने का कोई कारण ही नहीं। घरों में कलह तो होता है, पड़ोसियों के साथ भी कलह होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। और यह तो व्यापक बात है, लड़ाई झगड़ा। छोटे छोटे बच्चे भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। इसका कारण कि मनस्थिति सबकी समान नहीं। किसी की मनस्थिति पर क्रोध का आवेश प्रबल है तो किसी की मनस्थिति पर क्रोध शांत है, शांत है। और इतना शांत होता है कि दूसरे कुछ कर सकते नहीं कुछ। एक दिन कुछ युवक मिले और सोचा कि एक संत हैं नामदेव, महाराष्ट्र में बहुत अच्छे अच्छे संत हुए, बड़े प्रसिद्ध संत। शिवाजी के गुरु भी समर्थ रामदास संत थे बड़े। ऐसा कहा जाता है कि नामदेव को कभी गुस्सा नहीं आता। ये कैसे हो सकता है कि मनुष्य हो और क्रोध न आए? ये कैसे संभव है? असंभव बात है। हर मनुष्य को क्रोध आता है। जब जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, मन के अनुकूल बात नहीं होती, तब गुस्सा आ जाता है। यह संभव नहीं है। फिर भी लोगों ने कहा कुछ भी करो, नामदेव को गुस्सा नहीं आएगा। कुछ युवकों ने कहा हम इसकी परीक्षा करेंगे और उनको गुस्सा ला देंगे, क्रोध में कर देंगे। यह हो नहीं सकता कि मनुष्य है, अनाज खाता है, गुस्सा नहीं आता। ये कहावत सी हो गई कि जो रोटी खाता, अनाज खाता, उसको गुस्सा भी आता है। संभव नहीं है। तो कुछ युवक मिले। एक युवक आगे बढ़ा, नामदेव भोजन कर रहे थे, गया और जाकर नामदेव के कंधों पर बैठ गया। वे भोजन कर रहे थे। अब ना भोजन के समय कोई छेड़छाड़ करे तो सहज ही क्रोध आता है। कोई एक शब्द भी कह दे
तो क्रोध आता है, और रसोई का घर तो लड़ाई का एक प्रकार से अखाड़ा ही होता है। बहुत सारी लड़ाइयाँ रसोई के घर पर होती है। बैठ गया। नामदेव ने देखा कोई आया है। नामदेव बोले, मित्र, बहुत लोग मेरा सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, मेरा सहयोग करते हैं, पर तेरे जैसा मित्र आज तक मुझको नहीं मिला। इतना सहयोग कर रहा है कि मेरे कंधों पर बैठा है और तुझे आराम मिल रहा है। कहीं क्रोध की रेखा नहीं, कहीं भ्रिकुटी तनी नहीं, हंस रहे हैं और उस मित्र के साथ बात कर रहे हैं। आखिर बैठा रहा कि आओ बैठो, नीचे भोजन करो साथ में। काफ़ी देर परीक्षा कर ली, जो करना था किया, पर गुस्सा नहीं आया। आखिर हार गया। एक नियम है प्रकृति का, हारता वही है जो नकारात्मक काम करता है। गाली देने वाला थक जाता है, सुनने वाला अगर सुनता रहे तो उसका क्या होगा? देने वाला आखिर तो थक जाएगा, कब तक गाली देता रहेगा? लड़ाई करने वाला भी आखिर कब तक लड़ाई करेगा? आखिर नकारात्मक प्रवृत्ति वाले थक जाते हैं। यह लड़ाई, विवाद, कलह, क्रोध तो तब चलता है कि दोनों ओर से आग को ईंधन मिल जाए। एक ने आग जलाई और सामने वाला ईंधन डालता रहे तो लड़ाई आग भभक उठेगी। एक ने लड़ाई शुरू की, दूसरा बोलता रहे तो वह आग भभक उठेगी। एक लड़ाई करे, एक मौन रहे, शांत रहे तो कब तक होगा? हो नहीं सकता। आखिर परीक्षा हो गई, क्षमा मांगी कि आप क्षमा करें। कह नहीं भाई, क्षमा की क्या बात है, इतना प्रिय मित्र तो आज ही आया है। और तो आते हैं तो पैरों को छूते हैं, कुछ करते हैं, पर मेरे कंधों पर बैठने वाला मित्र तो आज ही तू आया है। मनुष्य नाना प्रकार के होते हैं। इसका कारण है कि दो प्रकार की हमारी अंतस्थितियाँ या आंतरिक मनस्थितियाँ है। एक शांति की है, एक उत्तेजना की। जिस व्यक्ति ने दुनिया के दृश्यों को देखा है और जिसने चिंतन किया है और जिसने अपने क्रोध पर, आवेश पर, उत्तेजना पर नियंत्रण की साधना की है, वह बदल जाता है। बड़ा कठिन काम है, साधना के बिना यह संभव नहीं है। अगर साधना हो तो नियंत्रण पाया जा सकता है। हम दुनिया की बात छोड़ दें, दुनिया में तो बहुत क्रोध चल रहा है, आवेश चल रहा है, मारकाट चल रही है, हत्याएं चल रही है। मनुष्य को मारने का मतलब तिनका तोड़ने जैसा भी नहीं रहा, इतना भी नहीं है। सब कुछ चल रहा है, किंतु एक दूसरी दुनिया जो शांति से जीना चाहती है, शांति में रहना चाहती है, वह दूसरी दुनिया है।
और वह दुनिया कब होती है? जब आंतरिक चेतना जाग जाए। हमारी चेतना की कई स्तर हैं, हमारे मस्तिष्क में भी चेतना के कई स्तर हैं। मस्तिष्क विज्ञानी मानते हैं कि मस्तिष्क में 3 लेयर्स, 3 परतें हैं। एक एनिमल ब्रेन, पशु की परत है, और जब जब वह पशु की परत सक्रिय होती है आदमी पशु जैसा बन जाता है। पाशविक वृत्तियाँ कहते हैं, पाशविक वृत्तियाँ कब होती है? जब वह पशु का ब्रेन, एनिमल ब्रेन की परत जागृत होती है, तब होता है। और जिसके वह नहीं होती वह शांत रहता है, सदा शांत। धर्म का मतलब है हम ऐसी साधना करें जिससे वह पशु की परत जो है मस्तिष्क में वह सोई रहे, जागृत न हो। अगर धर्म को कोई समझे, गहराई के साथ समझने का प्रयत्न करें और अपने आप को बदलना चाहें तो उसे अवश्य ही वह जो पाशविक वृत्ति की परत है मस्तिष्क में उसे जागृत न होने देना चाहिए, वह जागृत न हो। साधना के द्वारा संभव है और उसका दृष्टिकोण व्यापक बन जाता है। व्यापक, जिसके मस्तिष्क की चेतना व्यापक बन गई वह धर्म को एक अलग रूप में देखता है। सामान्य आदमी धर्म को जाति के साथ भी जोड़ता है, संप्रदाय के साथ भी जोड़ता है, और आजकल तो राजनीति के साथ भी जोड़ने लग गए। न जाने दूसरों की हत्या करने के साथ भी जोड़ रहे हैं। उसके पीछे भी धर्म कि भाई ये करो तो तुम्हें धर्म होगा और आगे जाकर तुम्हारा अच्छा स्वर्ग मिलेगा, ये धारणा ही बनाई जाती है, सिखाया जाता है, ऐसा करते हैं। किंतु जिसकी चेतना व्यापक बन जाती है उसमें यह नहीं होता, उसके लिए दुनिया अलग हो जाती है। एक दुनिया है सब कुछ इकट्ठा करने वाली दुनिया, जहाँ क्रूरता को जन्म मिलता है और वह पाशविक वृत्ति को जागृत होने का अवसर मिलता है। और एक दुनिया वह दुनिया है कि जहाँ आदमी सच्चाई को समझता है और सारे उपचार समझता है। एक बार मुगवागणी की घटना भी शायद बता दी होगी या आगे आ सकती है। जयाचार्य ने कसौटी की तो मगराज जी की चेतना कितनी ऊंची है। चेतना ऊंची हो जाए तब एक प्रश्न है। बहुत वर्ष पहले मेरे पास एक व्यक्ति आया, जर्मनी से आया। प्रेक्षा ध्यान का शिविर भी चल रहा था, बातचीत हो रही थी और व्यक्ति पहुंचा हुआ था। उसने कहा, आपकी चेतना कहाँ है? मैं इस विषय को जानता था, नहीं तो उलझ जाता। मैंने कहा नाभि से ऊपर है, यहाँ है, तब ठीक है। अगर चेतना नाभि के पास होती है, वहाँ रहती है, उससे नीचे होती है तो सारे ये अपराध होते हैं।
मार काट, आतंक, हिंसा, ये सारे कब होते हैं? जब मनुष्य की चेतना नाभि के आसपास या उसके नीचे रहती है। उस समय वह सब कुछ कर सकता है, उसे कोई संकोच नहीं होता। और जब मनुष्य की चेतना नाभि से ऊपर उठकर विशुद्धि केंद्र गले के पास या भ्रिकुटी के पास या ज्ञान केंद्र में आ जाती है, फिर सारा आदमी बदल जाता है। ये सारी बातें बदल जाती। ये सारा निर्भर है चेतना पर कि चेतना कहाँ है। हर आदमी को सोचना मेरी चेतना कहाँ काम कर रही है। चेतना नीचे है तो वह नीचा काम करेगा। चेतना अगर ऊर्ध्वगामी है, ऊपर है, तो वह उदात्त काम करेगा। जब चेतना व्यापक बनती है उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। तो एक सन्यासी था, मघवागणी ने भी कसौटी की थी, सन्यासी की भी कसौटी थी। मघवागणी ने साधुओं से कहा कि जाओ, जयाचार्य ने मघवागणी की कसौटी की कि जाओ, मगही बैठे हैं, भीत की तरफ मुंह है। आगे हम लोग साधु लोग पढ़ते थे, मुंह भीत की ओर कर लेते थे। आजकल तो यह प्रथा हमारी कम हो गई। हम लोग जब पढ़ते थे तो मुंह भीत की तरफ रहता था और खूब जोर जोर से रटते, कभी भीत से टकरा भी जाते थे। भीत की ओर था, जाओ और कुछ धूल मगजी के सिर पर डाल दो, पीछे डाल दो। संत गए, बड़ा कठिन काम था। एक और युवाचार्य मगराज, दूसरी ओर जयाचार्य का आदेश। अब कितना बीच में फंस जाता है साधु, बेचारा क्या करे, क्या करे, करे तो क्या करे, करे तो भी अच्छा नहीं, न करे तो भी जाए कहाँ। आखिरकार देखते क्या हो, जाओ। तो गए, थोड़ी सी जल्दी, ऐसे जैसे जल्दी में थोड़ी सी धूली डालकर आ गए। मघवागणी ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा, क्या हो, देखा नहीं। बात समाप्त हो गई। आए तब जयाचार्य ने पूछा, मगजी आज क्या हुआ, तुम्हारे पीछे किसने कोई धूली डाली कि? क्या महाराज, आंधियाँ बहुत आ रही है। कोई आंधी आ गई होगी, रेत आ गई होगी, मुझे क्या पता। यह कब हो सकता है? जब चेतना ऊर्ध्वगामी बन जाए। मैं सन्यासी की बात कह रहा था। सन्यासी ने कहा कि मैं अपनी साधना में लीन हूँ और उसमें रहना चाहता हूँ। उसकी सारी बात जानी, तब राजा के मन में आया तो सन्यासी बहुत अच्छा लग रहा है और अब मुझे भी गुरु बना लेना चाहिए। आज तक मैंने गुरु नहीं बनाया किसी को। हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं कि आज तक हमने गुरु नहीं बनाया, अब हम गुरु बनाना चाहते। गुरु बनाना, पर मैं किसको बनाऊं? चिंतन किया। चिंतन के बाद यह निर्णय किया कि जिसका आश्रम सबसे बड़ा होगा मैं उसे गुरु बनाऊंगा। घोषणा करा दी। अब भला राजा गुरु बनाए, राजगुरु होना बहुत बड़ी बात। उस जमाने में तो सब कुछ था। सन्यासी, साधु, साधक बहुत सारे आए। राजा ने पूछा, महाराज कहिए, आपका आश्रम 200 एकड़ में। तीसरा बोला, महाराज बहुत छोटा है, मेरा 500 एकड़ में है। एक उठा बोला, क्या बात करते हैं ये, मेरा 1000 एकड़ में है। सब अपना अपना आश्रम बताते चले गए।
आखिर एक गुरु बोला नहीं। राजा ने कहा महाराज सब ने बता दिए, और मुझे गुरु बनाना है, आप और बता दें तो मैं किसी को जिसका सबसे बड़ा आश्रम उसको गुरु बना लूँ, आप और बताएं। वो बोला राजन मैं यहाँ नहीं बता सकता, अगर तुम्हें जानना है तो मेरे साथ जंगल में चलो। राजा की जिज्ञासा थी, और जब मन में जिज्ञासा जाग जाती है तो आदमी सब कुछ कर सकता है। प्रश्न यह है कि जिज्ञासा पैदा नहीं होती, अगर जिज्ञासा पैदा हो जाए तो बहुत विकास हो सकता है। राजा जंगल में गया, गहरा जंगल आ गया, एक बड़ा पेड़, बरगद का पेड़, बहुत विशाल पेड़, उसके नीचे सन्यासी पद्मासन लगाकर बैठ गया और बोला मेरा आश्रम ऊपर आकाश और नीचे पाताल, सारा मेरा आश्रम। राजा ने गुरु बना लिया उसको। जिस व्यक्ति की चेतना व्यापक बन जाती है, चेतना उदात्त बन जाती है, उसके लिए ये सारी समस्याएं अपने आप धुल जाती है। हमारी समस्या सारी है कि हम चेतना के उदात्तीकरण को नहीं जानते। धार्मिक आदमी का कर्तव्य है कि उससे ये प्रयत्न अवश्य करना चाहिए कि मेरी चेतना कहाँ है और कैसी है। बस इन दो प्रश्नों पर विचार करें, मेरी चेतना शरीर में कहाँ है, कहाँ काम कर रही है, और मेरी चेतना कैसी है। शायद इन दो प्रश्नों पर विचार करें तो वह विचार करने वाला सही धार्मिक बन सकता है और इस मायावी दुनिया में झंझट में शांति के साथ जी सकता है और बहुत विकास कर सकता है। तो इसलिए आवश्यक है कि हम धार्मिक लोग जो शांति से जीना चाहते हैं, क्रोध आदि को शांत रखना चाहते हैं, उन सब के लिए ज़रूरी है चेतना का ऊर्ध्वीकरण, चेतना का उदात्तीकरण। तो इसलिए पहले चेतना को समझना और चेतना कहाँ काम कर रही है इसका बोध करने का प्रयत्न करना। ओम आदि।